ओम शांति। आज 7/2/1980 के महावाक्य सुनेंगे, विचित्र राज दरबार। क्योंकि राज दरबार तो हम सब ने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन ये एक दरबार विचित्र है, जो कि विचित्र बाबा है तो विचित्र दरबार भी होगी। बच्चे भी विचित्र हैं और यहाँ का हर काम भी विचित्र है। तो वो कौन सी विचित्र दरबार है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो सुनेंगे हम आज के इन अव्यक्त महावाक्य को कि बाप दादा सभी बच्चों के रूप बसंत दोनों के बैलेंस देख रहे थे। तो बसंत बनना और रूप में स्थित होना दोनों की समानता है। जैसे बसंत अर्थात वाणी में आने की बहुत प्रैक्टिस है, ऐसे वाणी से परे जाने का अभ्यास करो। सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्मृति में हमें स्थित रहना होगा। कर्म खींचता है या कर्मातीत अवस्था खींचती है, देखना सुनना सुनाना ये विशेष कर्म जैसे सहज हो जाए। और ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी अर्थात कि कर्मातीत बन सकते हो। एक है कर्माधीन स्टेज, दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज। ज़्यादा समय कौन सी स्टेज पर रहते हो? तो बाप दादा के बात बताई कि संगम युगी कर्मेंद्रियों जीत अर्थात स्वराज अधिकारी, राज अधिकारी राजाओं से पूछते हैं कि हर एक की राज कारोबार ठीक चल रही है। तो हर एक राज अधिकारी रोज अपनी राज दरबार लगाते हैं और राज दरबार में राज कारोबारी अपने कार्य की रिजल्ट देता ही है। हर एक कारोबारी आप राज अधिकारी के ऑर्डर में है। कोई भी कारोबारी अमानत या मिलावट माने कारोबार में या तो खयानत होगा या मिलावट होगी। और अमानत में कभी भी बाबा ने कहा क्या जो है वो एक तरीके से खयानत नहीं आनी चाहिए कि मेरी हो जाए चीज़ें। वह किसी भी प्रकार की खिटपिट नहीं होनी चाहिए। कभी आप राज अधिकारी को धोखा तो नहीं देते हो, चलने के बजाय चलाने की कोशिश तो नहीं करते हो, क्योंकि आप राज अधिकारी का राज है या प्रजा का राज है। ऐसी चेकिंग करते हुए या जब दुश्मन आता है तब होश आता है। तो रोज अपनी दरबार लगानी है। वह कभी कभी दरबार लगाती हो। क्या हाल है आपके राज दरबार का? तो राज कारोबारी ठीक है, इतना अटेंशन देते हो। सभी के राजा ही है, जन्म जन्मांतर के राजा बनेंगे। आपकी दासी ठीक कार्य कर रही है। सबसे बड़े से बड़ी दासी आपकी प्रकृति है और प्रकृति दासी ठीक कार्य कर रही है। तो प्रकृति जीत के ऑर्डर प्रमाण ही अपना कार्य करेगी। इसलिए प्रकृति जीत प्रकृति के ऑर्डर में तो नहीं आ जाता। आपके राज दरबार की मुख्य 8 सहयोगी शक्तियां आपके कार्य में सहयोगी दे रही हैं। एक तो राज कारोबार में शोभा है वो, तो ये अष्ट शक्तियां अर्थात अष्ट रतन अष्ट सहयोगी। तो 8 ही ठीक हैं। अपनी रिजल्ट को चेक करो। राज कारोबार चलाना आता है। अगर बाबा ने कहा कि राज अधिकारी अलवेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होंगे, तो सहयोगी शक्तियां भी समय पर सहयोग नहीं दे पाएंगी। तो रिजल्ट क्या समझा? आजकल बाप दादा हर एक बच्चे की भिन्न भिन्न प्रकार रूप से रिजल्ट चेक कर रहे थे। आप अपने रिजल्ट भी चेक करते हो। पहले संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और फिर संस्कार शक्ति, तीनों ही शक्तियां ऑर्डर में हैं। फिर 8 शक्तियां ऑर्डर में है। ये 3 शक्तियां हैं, महामंत्री हैं आपके। तो मंत्रिमंडल ठीक है या हिलता है? आपके मंत्री भी दल बदलू तो नहीं है, कभी माया के मुरीद तो नहीं बन जाते हैं। अमानत में खयानत, अगर अभी भी बाबा ने का कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा? फाइनल भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाए फाइन है, इसलिए रिफाइन बन जाओ, फाइन नहीं भरना पड़ेगा। जिसकी अभी से राज दरबार ठीक है ना, वह धर्मराज के दरबार में नहीं जाएगा। धर्मराज भी उनको स्वागत करेगा। स्वागत करानी है या बार बार सौगंध खानी है? अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ये बार बार कहना पड़ेगा। इसलिए फाइनल फैसला कर लेना चाहिए कि अभी फाइलों के भंडारे भरे हुए, खाता क्लियर हो गया, या मस्तक के टेबल पर एक यह नहीं किया, यह नहीं किया, ये फाइलें रखी हैं, यह करना चाहिए, यह करना चाहिए। फाइलें तो नहीं भरी पड़ी हैं। पुराने वर्ष के साथ पुराना खाता खत्म करो या नए साल में पुराने खाते को जमा करो। तो लंबा किया ना, क्या किया आपने?
तो वर्ष परिवर्तन हुआ तो संस्कार भी परिवर्तन हुआ। अगर अब तक भी पुराने खाते व हिसाब किताब चुकतू ना कर बढ़ाते जा रहे हो तो रिजल्ट क्या होगी? जितना पुराना खाता चलाते रहेंगे उतना ही चिल्लाना पड़ेगा। यह चिल्लाना बड़ा दर्दनाक है। एक एक सेकंड एक वर्ष के समान अनुभव होगा। इसलिए अभी भी शिव मंत्र द्वारा समाप्ति कर दो। अभी कईयों के खाते भस्म नहीं हुए हैं, अभी पुराने खाते ही चला रहे हैं। सुनाया ना, कईयों की 3 शक्तियां अभी भी बाप के आगे सर्व खजाने में ख्यानत में रहीं। तो बाप ने खजाने दिए हैं ना, 100 कल्याण और विश्व कल्याण प्रति, लेकिन व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, ये अमानत में ख्यानत हो रही है। इसलिए बाबा ने कहा श्रीमत के साथ परमत और जनमत की मिलावट हो रही है। मिलावट करने में होशियार भी बहुत हैं। रूप ऐसा ही रखते हैं जैसे कि श्रीमत है, तो शब्द मुरली के भी लेंगे, लेकिन अंतर इतना होगा जैसे कि शिव और शब्द, तो शिव बाप के बजाय सब में अटकेंगे। उनकी भाषा बड़ी रॉयल रूप की होती है। सदैव अपने को बचाने के लिए किसने किया कि कौन देखता है, ऐसे दिलासे से स्वयं को चलाते रहते, समझते दूसरों को धोखा देते, लेकिन स्वयं का दुख जमा कर रहे हैं। एक का 100 गुणा होकर जमा होता जाता। इसलिए खयानत और मिलावट को समाप्त करो और रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर, सर्व के ऊपर रहमदिल बनो। स्वयं को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। हे अर्जुन बनो, जो ओटे सो अर्जुन। सदा यह स्लोगन याद रखो, कहकर नहीं सिखाना है, करके सिखाना है। श्रेष्ठ कर्म करके सिखाना है, उल्टा नहीं सिखाना है। मैं बदल करके सबको बदल के दिखाऊंगा। व्यर्थ बातें सुनते हुए भी, देखते हुए भी होली हंस बनकर व्यर्थ छोड़कर समर्थ धारण करो। सदा चमकीली ड्रेस में सजे सजाए, सदा सुहागिन, बाप और मैं, तीसरा ना कोई। सदा झूले में झूलो, बाबा की गोदी के झूलो या सर प्राप्तियों के झूले में झूलो। संकल्प रूपी नाखून भी मिट्टी में ना जाए, समझा? इस वर्ष क्या करना है, नहीं तो मिट्टी पहुंचते रहोगे तो साजन पहुंच जाएगा, वह मंजिल पर पहुंचाएगा, आप पहुंचते हुए भी रह जाओगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, आप पहुंचते रह जाओगे, बरातियों की लिस्ट में आ जाओगे, इस समय पर इंतजार करना पड़ेगा। सदा स्वयं को ऑफर करो कि मैं एवर रेडी हूं। समझा आप क्या करना है? बीते हुए वर्ष की रिजल्ट में अभी कईयों के खाते क्लियर नहीं हैं। अब तक भी पुराने दाग भी कईयों के रहे हुए हैं। रबड़ भी लगाते हैं, फिर दाग लगा देते। कईयों का तो पहले छोटा दाग है, लेकिन छिपाते छिपाते बड़ा कर दिया। कई छिपाते हैं और कई तो चालाकी से अपने को ही चलाते, इसलिए गहरा दाग होता जाता। जैसे बहुत गहरा दाग होता है ना, तो जिस चीज पर दाग होता है वही फट जाती है, चाहे कागज पर हो चाहे कपड़े पर हो। वैसे यहाँ भी गहरे दाग वाले को दिल फाड़ कर रोना पड़ेगा, यह मैंने किया, यह मैंने किया, ऐसे दिल फाड़ कर रोना पड़ेगा। अगर एक सेकंड में वह दृश्य देखो तो विनाश काल से भी दर्दनाक होगा। इसलिए सच्चे बनो, साफ बनो। बाप दादा से अभी भी रहम आता है। इसे रोज अपनी राज दरबार लगाओ, कचहरी करो, चेक करने में तो चेंज हो जाएगा। ऐसे 100 परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले राज अधिकारी हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।